नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज और मेरा नाम है हीना। आज भी हम मौजूद है बीपी रोड पे, वही मंदिर की समस्या है जिसको लेके कई सारी आशंकाएं जताई जा रही है। जहां बीजेपी नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर टूटने ही नहीं वाला, तो यहाँ पर कई सारा यहाँ पे जमावड़ा डेली आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मंदिर टूटने की बात तो हो रही है, नहीं तो इतने लोग यहाँ पर जमा नहीं होते थे। आज मनसे नेता राणे साहब यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर महाआरती की और उन्होंने कहा कि हम संगठन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, मंदिर को कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मेहता साहब को भी चिट्ठी लिखी कि वो यहाँ पर आकर आरती करे, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मेहता साहब तो क्या, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं दिखाई देता। आप देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता किसी के हैं तो बीजेपी के ही है, लेकिन मीरा भाईंदर में बीजेपी के कार्यकर्ता लगता है कम पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता 1 महीने से नहीं दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार क्या कारण है? मैंने कल भी कहा था कि सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी जो कि हमेशा हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है, तो आज हिंदुत्व पे संकट आ रहा है, मंदिर टूटने की बात हो रही है, तो आखिरकार बीजेपी नेता यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? वो चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कब आते हैं, क्योंकि हमारे सवालों का तो उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे चैनल पर आए और हमारे सवालों का जवाब दे। जिस तरीके से हम सभी नेताओं का दिखा रहे हैं, उनका भी उसी तरीके से दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एमएलए है हमारे 145 क्षेत्र के, तो उतना उनका भी सम्मान है, इतना सभी नेताओं का है। आइए जानते हैं कि मनसे नेता राणे ने क्या कहा और सहित संगठन के लोगों का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे राजनेता आते हैं, भाषण देके जाते हैं, लेकिन विवाद उन्होंने का नाम नहीं ले रहा, और आज यहाँ आप भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोई राजनीति करने को यहाँ पे आए नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है उसका सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप देखते हैं कि थोड़े दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे दंगा हुआ था। दंगा होने का कारण ऐसा था कि यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है बहुत सालों से मंदिर है, और मंदिर के बाजू आप देखते रहेंगे, मंदिर के बाजू में जो बिल्डिंग था वो तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है रिडेवलपमेंट के हिसाब से। तो वो जो मंदिर था वो भी तोड़ने का इनका प्रयास था, लेकिन यहाँ के जो जागरूक बजरंग दल और आरएसएस वाले जो है उन्होंने उनको करारा जवाब देके वो मंदिर बचा है। और हम लोग भी उसी तरीके से हम लोग उसके सुरक्षा में आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग ने यहाँ पे आज महाआरती की है। हमको कोई राजनीति इसके ऊपर करना नहीं है। हमारा खाली एक ही कहना है कि मंदिर को कोई भी आघात नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। और देखते रहेंगे कुछ राजनेता यहाँ पे और पुलिस स्टेशन को हाथ में रखे हुए कोई पुजारी को दमदाटी देना, लाइट कट करना, ये कोई उचित बात नहीं है। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि मंदिर के बारे में ऐसा कोई भेदभाव करेगा तो उसको वैसा का वैसा करारा जवाब मिलेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको जिधर राजकारण करने का प्लेटफॉर्म बहुत है। कल सम्माननीय नरेंद्र मेहता साहब आए थे यहाँ पे। नरेंद्र मेहता साहब को मैंने आज का नियोजन दिया था कि आप महाआरती में शामिल होइए, ताकि नागरिकों को समझे कि आपकी भूमिका क्या है। आपकी भूमिका के ऊपर लोगों को शक है, तो क्लियर करने के लिए आइए। लेकिन वो कल आए, मैंने उनको परसों लेटर देने के बाद में कल आए यहाँ पे, उनका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि हमारा ये प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं नरेंद्र मेहता साहब को विनती करता हूँ कि आपका भले कुछ नहीं रहे, लेकिन आमदार के नाते यहाँ पे मंदिर कैसा बचना चाहिए, मंदिर को कोई भी आघात नहीं होना चाहिए, उस मामले के ऊपर आप ध्यान देके आप इसके ऊपर मंदिर अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रहे और कोई भी जाति तेढ़ निर्माण न हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी मेरी विनती है। सर, उनका कहना है कि मंदिर तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 2-4 लोग आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है। बस तोड़ने की अगर कुछ गलत अगर मैसेज कह रहेगा तो ठीक है। आपके भाई ने अगर इधर कोई हमारे कोई कार्यकर्ता हैं यहाँ पे दीपेश करके, उनके पास कोई रिकॉर्डिंग्स है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझो आपके पास आपका कोई टॉपिक नहीं है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किसने किया? पुजारी को दमदाटी कौन कर रहा है? लाइट किसने काटा? उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना मांगता है। हम लोग कल ही पुलिस स्टेशन में पत्र दे रहे, जो मंदिर के ऊपर टेढ़ी नज़र से अगर देखता होगा और उसका इलेक्ट्रिक पावर कट करता रहेगा, तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। और जाति तेढ़ निर्माण करने का उन्होंने काम किया, कोई भी रहने दो, फिर वो यहाँ का स्थानिक रहने दो। कल कोई मंदिर का मालिक का कोई मतलब यहाँ पे आए थे, ऐसा हम लोग को कल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि वो मालिक इससे पहले क्यों नहीं आया? इससे पहले बहुत दिन से जो चालू है, विवाद चालू है, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले आना चाहिए था, ताकि ये भूमिका स्पष्ट होती थी। इतना ये करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे खाली इतना ही कहना है कि मंदिर की सुरक्षा में हम लोग आए हुए, हमको कोई राजनीति यहाँ पे करना नहीं है। लेकिन राजनीति के बारे में मामले में अगर कोई दूसरा कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मंदिर बचाने को लेकर आज आप देखेंगे कि इस शहर की सभी पार्टियां एक सुर में बोल रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तो
तो इससे उनका दोगला रवैया स्पष्ट होता है। दूसरा दोगला रवैया मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये FIR कॉपी है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। मीरा रोड में कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रीडेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स गया, उसके अंदर बाउंड्री के अंदर टेम्पल था, वो टेम्पल खंडित हुआ। उधर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे विरोध किया उन्होंने, और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। दूसरा मंदिर यहाँ पर है, ये बाउंड्री के भी बाहर बना हुआ है। अगर ये खंडित होता है, इसे तोड़ा जाता है, तो दो मंदिरों को लेके दो डिफरेंट रवैया नहीं हो सकता है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा उस पर FIR होनी चाहिए। तो ये आमदार साहब को स्पष्ट करना चाहिए। आमदार साहब बोलते हैं कि हमने कहा है कि ये मंदिर तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट है, किसी व्यक्ति का प्राइवेट है। कल वो चेयरमैन को भी लेके आए, एक दूसरे भाई साहब जो हमारे हैं शर्मा जी, उनको भी लेके आए। वो शर्मा जी के बड़े भाई योगेश शर्मा जी जो यहाँ पे पूर्व नगर सेवक थे, आज उनका देहांत हुए, 12-14 साल हो गए। मैं यहीं रहता था और वो 14-15 साल मेरे पड़ोसी रहे हैं। तो मुझे ये ना बताए कि किनका क्या रिलेशन, किनकी क्या चीज़, वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, वरना मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बात, प्राइवेट मंदिर है आप बोल रहे हो, और बिल्डिंग का चेयरमैन आके कल ये बात करता है कि ये मंदिर तो जो है इनका प्राइवेट है और ये इनके इष्ट देव, माफ़ कीजिएगा, इनके कुल देवता का मंदिर है। कुल देवता का मंदिर सेपरेट मंदिर होता है, उनकी जगह सेपरेट होती है। कुल देवता के मंदिर के टेम्पल के अंदर हनुमान जी, शनि भगवान, दुर्गा माता, सरस्वती माता, शंकर भगवान, इतने भगवान, इसमें कहाँ आपको कुल देवता नज़र आए? फिर चेयरमैन कहते हैं कि ये कुल देवता का मंदिर है, हमको पता नहीं कि कहाँ कोई पुजारी आया, उसने ला के क्या क्या रख दिया। एक तो ये भगवानों का अपमान है। दूसरी बात, तुम लोगों का प्राइवेट मंदिर, तुम्हारी सोसाइटी का या पर्टिकुलर व्यक्ति का प्राइवेट मंदिर, और तुमको मालूम ही नहीं है कि कौन से भगवान आके यहाँ पे लोगों ने रख दिए। तुमको पता ही नहीं है कि कौन पंडित यहाँ पे बैठता है और किसने आके कौन से भगवान रखे। तो ये दोगला रवैया है, सरासर झूठ है। ये मंदिर वर्षों से यहाँ पे है और लोगों की आस्था का एक केंद्र है। यहाँ दान पेटी है, दान पेटी पिछले पुजारी लेकर गए, अभी भी यहाँ लोग चढ़ावा करते। तो जब लोग आते, पूजा करते, चढ़ावा करते, तब तक ठीक, और अब तोड़ने की बात आई तो ये हमारा प्राइवेट मंदिर है। तो ये दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। आमदार साहब को भी समझना चाहिए कि इन लोगों को अगर आप लेकर आते हो बयान दिलवाने, किसी को ग्वालियर से बुलाते हो, किसी को कहीं, तो उनको तैयार करके बुलाओ, उनको सटीक बात करके बुलाओ, कम से कम सही तो बोले। फिर से वही बात दोहराऊंगा, मैं पहले ही बोला था कि यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। जब नया नगर में कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, उस विषय को ये उठाते हैं और FIR तक जाते हैं। आप मंदिर देखिए किस जगह पे है, उसकी सीढ़ी रोड के पास निकलती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इस पड़ोस में जो बिल्डिंग है वहाँ पे भाजपा नेताजी का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि ये मालक है और पुजारी भाग गया। आप पहले के जो मीडिया कवरेज हुई है उसमें जाइए, जो यहाँ के भक्त थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो भक्त आते थे और बोलते थे कि यहाँ की मंदिर की लाइट बंद कर दी गई है, चालू करवाइए, मंदिर में हमको जाने नहीं दे रहे हैं, वो खुलवाइए। तो क्यों बंद किया गया वो आप नहीं बताओगे। दूसरी चीज़ कह रहे बिल्डिंग गिर रही थी इसलिए पुजारी भाग गया। अरे भाग गया कि भगाया गया है? पहले आप वो सारी चीज़ें करिए। अगर आपको पारदर्शिता करनी है तो मंदिर और भगवान सबके लिए समान है, सब जगह सेम है। हमारा एक ही कहना है, पहले मंदिर उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी। तभी भी बोला था और अभी भी बोला है। सर, उनका कहना है कि मेरे और मेरे भाई का इससे कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोग आ रहे हैं और जानबूझ के बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, क्या बोलना? नहीं, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, लेना देना नहीं है, उस मुद्दे पे मैं नहीं कर रहा। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर का मंदिर का इशू उठाते हो, तो जब यहाँ पे सार्वजनिक मंदिर एक सीधा उसकी सीढ़ी रोड के पास निकल रही है, तब आप मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो? चाहे नया नगर का मंदिर हो या BP रोड का हो, भाईंदर बेस्ट का हो, काशी मीरा का हो, जहाँ भी मंदिर के ऊपर कोई बात आएगी, पहले मंदिर बनेगा, उसके बाद ही दूसरी बात होगी। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर का हूँ। मेरा बोलना यही है कि जो भी नेता लोग आ रहे हैं, जो भी पार्टी से आ रहे हैं, हमारे मंदिर के लिए आ रहे हैं। बाकी पार्टी का जो भी इधर पार्टी का प्रचार करे, हम सामने से बोला कि कोई भी पार्टी का प्रचार ना करे। हमारा यही है कि मंदिर बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग मंदिर के लिए जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। हमारे अभी मेहता जी भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन हमारे यही है कि मंदिर पे क्लियर बोलो ना कि मंदिर हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं।
क्योंकि हमारा पहले भी ये थोड़ी सी बात हुआ था, किसी तो उन्होंने बोला था कि मूर्ति निकालेंगे, मंदिर का मूर्ति निकालेंगे। वो मेरे पास थोड़ा सा वीडियो भी है उनका, उन्होंने खुद बोला था कि मूर्ति निकालने को बोला हुआ है, लेकिन मूर्ति निकालने को बोला तो इसका मतलब मंदिर तोड़ने इसके लिए निकालने को बोल रहे हैं ना मूर्ति। ऐसा तो बोल रहे हैं कि हाँ हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका बोलना क्या था कि हम लोग मूर्ति निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं पंडित जी को? पंडित जी को धमकी दे रहे हो। हम लोग चलो ठीक है, बिल्डिंग बाजू का बिल्डिंग का लाइट काटा, हम मानते हैं। हम लोग दूसरी जगह से लाइट दिलाया तो भी उनको धमकी दी गई कि लाइट काटो। क्यों? मतलब इनका कारण क्या है यही नहीं कुछ मालूम चल रहा है कि लाइट क्या प्रॉब्लम है उनको मंदिर से। फिर भी इन्होंने 8 दिन बोलते कि हम मंदिर नहीं, 8 दिन तक उन्होंने ताला मार के रखा मंदिर को। क्यों मारा मंदिर को ताला? मंदिर का कारण यही है ना कि मंदिर में ताला मारने का ये है कि मंदिर को तोड़ने हैं, और जो भी पूजा करने हैं उनको ही बोलते हैं कल से आना मत इधर पूजा करने। तो इसका मंदिर में यही था कि पब्लिक कम हो जाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को तोड़ दें। देखिए, मैं शुरुआत से एक शॉर्ट में बताता हूँ। ये सितंबर 19 की बात है। हमने यहाँ पे देखा कि मंदिर रेगुलर बेस पे यहाँ पे पूजा पाठ करते थे लोग। अचानक मंदिर में ताला लगा दिया गया, अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सारी निकाली गई। तो हमने सोचा, हमारे पास जब ये बात आई राष्ट्रीय बजरंग दल के पास, तो हमने सोचा कि चलो इसे लीगल वे में हम लोग इस पर कार्रवाई करें। हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में राइटिंग में मेरे पास लेटर है। हम लोग ने कंप्लेंट किया कि सर, एक सेकंड, हम लोग ने कंप्लेंट किया कि सर बिल्डर जो भी व्यक्ति है अगर मंदिर तोड़ रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करें, और दूसरा कि हम लोग को यहाँ पे परमिशन दी जाए पूजा पाठ करने के लिए जो रेगुलर बेस पे चालू था। अब पुलिस का क्या कर्तव्य रहता है? पुलिस बदले में क्या करिए, हमें 168 की नोटिस दे रही है, ताकि अगर आप वहाँ पे जमा होगे, आप अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। ये वो 168 की नोटिस हम लोग को 21 सितंबर की बात है, ठीक है, 21 सितंबर उसी दिन की बात है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि मंदिर टूटने की अफवाह है, ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ है हमारे पास। अगर बोलते ना ये प्रूफ के कारण ये हुआ है, और राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं रहता तो 110% ये था कि यहाँ पे हमें मंदिर दिखने नहीं मिलता। आपका अगला कदम क्या होता है अगर ये मंदिर कहीं तोड़ने की कोशिश करता है? हम उग्र आंदोलन करेंगे इस पर, कोई संशय नहीं। उग्र आंदोलन, हम तीव्र आंदोलन करेंगे।